गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा मिस फिर आप लोग के पास आई हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले पढ़ाने से पहले मुझे आपसे बात करनी है। बधाई के पात्र है अनुप्रिया सरिता। मैं विश्वास नहीं कर पाई कि तुम लोगों ने इतने जल्दी मेरे होमवर्क को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिए थे एक्साइटेड में। चलिए, जो मैं कह रही हूँ बेटा वो तुम लोग इसको लिखना, याद करना। समझो स्कूल है जो तुम्हारे घर पे आ गया है, और KPPS के जो भी टीचर दे उसको देखो, ठीक है, और अपना काम करो। आज हम चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, पेड़ पौधे हमारा जीवन। ये तो काफ़ी लंबा है, एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे करके आराम से मैं पढ़ाऊंगी ताकि तुम लोग के ऊपर भी बोझ ना लगे, ठीक है। रेडी? चलो शुरू करें। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पे जंगल ना होते, बस्तियों में और उनके बाहर पेड़ पौधे ना होते, पहाड़ों पे हरियाली ना होती, तो यह सब कुछ कैसा लगता। सच तो यह है कि तब पृथ्वी पे जीवन ही संभव न होता। कारण स्पष्ट है कि जीवधारियों के जीवन के लिए वनस्पतियाँ जरूरी है। चलो हम सबको तुमको समझाते हैं। काश अभी हमारे पास जलेबी आ जाए तो कैसा लगे। चेहरे पे स्माइल आ गया ना। लॉकडाउन में जलेबी मिल जाए तो यह स्माइलिंग आ गया। अब एक कल्पना करो कि अगर अंधेरा हो जाए तो कैसा लगे। डर गए ना। उसी तरह यह लेख में हमें समझाया गया है कि अगर हमारे वातावरण में अगर वनस्पतियाँ पेड़ पौधे ना रहे तो कैसा लगेगा। तो बताओ कैसा लगेगा। जीवन संभव नहीं है। जीवधारियों के लिए वनस्पतियाँ बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, जब मानव जीवन का विकास हुआ उससे पहले पृथ्वी पर वनस्पति जगत का विकास हो चुका था। तब मानव ने पेड़ पौधों से भोजन ही प्राप्त नहीं किया बल्कि उनका आश्रय भी प्राप्त किया, ठीक है। जब हम लोग जन्म लिए, मानव जीवन का जब विकास हुआ उससे पहले हमारा वनस्पति जीवन का विकास हो चुका था। यानी कि पहले वनस्पति आए, उसके बाद मानव जीवन आया। और पेड़ पौधे से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ भोजन ही नहीं लेते हैं। पेड़ पौधे से हम लोग भोजन नहीं लेते हैं बल्कि हम उनका आश्रय भी लेते हैं। आश्रय मतलब रहना, हम उनके नीचे रहते हैं। अब रहने का मतलब आगे बताती हूँ। वह वृक्षों के तले रहता था। सोचो, आदि सभ्यता जब हमारा था, उनकी छाल, उनके पत्तों से अपना तन ढकता था। उनके पत्ते, कलियाँ, कंद फूल और फल फूल खाकर वह अपनी भूख को शांत करता था। आदि मानव कैसा था। शुरुआत में तो हम लोग जैसा ऐसा पलंग कुर्सी घर तो बना नहीं था। हम लोग क्या करते थे, पेड़ के नीचे ही रहते थे। पेड़ से ही जो कंद मूल फल फूल पत्तियां जो मिला वो खाएं, वहीं सोए, यानी और उसके छाल और पत्तों से अपने आप को कवर करके रहते थे। यानी कि यह समझे कि हम लोग फुल्ली डिपेंड किस पे थे, पेड़ पौधे पे, वनस्पतियों पे। समझ में आ रहा है। उनकी टहनियों और पत्तों से उसने अपने आश्रय स्थल बनाए। आग का आविष्कार हो जाने पर उसने वृक्षों की लकड़ी जलाकर ठंड से अपनी रक्षा की और भोजन की विधि में सुधार किया। जब लकड़ी नहीं था तो आग का आविष्कार भी नहीं था। कैसे आग का आविष्कार हुआ था बताए थे एक बार ना, कि 2 लकड़ी को रगड़ रहे थे तब। ऐसा नहीं ना, सबसे पहले पत्थर, 2 पत्थर को ऐसे किए, चिंगारी हुआ, फिर लकड़ी में उसको सुलगा के हम लोग आग का आविष्कार किए। पत्थर से आग हुआ, लेकिन खाना किस पे पकाए, लकड़ी से। तो जब हमारी आग का आविष्कार हुआ तो वृक्ष की लकड़ियों को जलाकर ठंड के लगे। पहले तो घर नहीं था, ठंड में हम लोग उसको लकड़ी को जलाकर अपनी रक्षा करते थे। भोजन की विधि में मतलब लोग जो कच्चा खाते थे उसको पका के भून के खाना शुरू किए। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मीन्स यह है, आदिकाल से ही पेड़ पौधे मानव जीवन के अभिन्न अंग और उपकारी बंधु रहे हैं। कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं।
नहीं ना।